केवल बहुजन समाज का वोट बैंक के नज़र रखते हुए इसको 14 अप्रैल को इस तरह भव्यता बनाया जा रहा है। इसकी हम प्रशंसा भी करते हैं। कम से कम जो विश्वविख्यात जो एक छवि थी बाबा साहब से पहले, आज की डेट में विश्वविख्यात महात्मा गांधी जी को जाना जाता था। आज भी उनके विचारों को लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने बाबा साहब के विश्वविख्यात एक सेलिब्रिटी बना दिया है। आज क्या कहेंगे जिस तरह से अंबेडकरवाद को लेकर तमाम पार्टियां आगे आ रही हैं और खासकर बीजेपी अंबेडकरवाद को लेकर चल रही है, क्या कहेंगे कि विचारों की भी इसी तरह से फॉलो किया जा रहा है, अंबेडकर के विचारों को भी? सबसे पहले बीजेपी का जो एजेंडा है बाबा साहब को आगे लेके चलने का, बचपन से हम क्वेश्चन करते थे, क्वेश्चन आंसर होते थे कि रिक्त स्थान भरो। तो जो खाली स्थान बच गया है बाबा साहब के विचारों को मानने वाले के अलावा, उस रिक्त स्थान को भरने का काम भाजपा कर रही है और केवल वोट बैंक की जो उद्देश्य है उसे पूर्ण कर रही है। बहुजन समाज पे इन्होंने जो अपना उद्देश्य था कि वोट बैंक को बढ़ाना, वो उन्होंने उस पर पूर्णतः लगभग ये सफल हो चुके हैं। और जिस तरह से बाबा साहब की जो विचारधारा है, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। बहुत सारे धर्मों को उनका कह सकते हैं, उसको रिसर्च करके। तो बौद्ध धर्म के बाद उन्होंने जब अपनाया था, उससे पहले उनकी एक स्पीच थी, उनका एक विचार था कि मैं हिंदू धर्म से घृणा करता हूँ क्योंकि ये मुझे नीच साबित करता है और वर्ग विशेष जाति में ये भेदभाव करता है। तो क्या भाजपा या भाजपा के जो राजनेता हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो इस बात को कि जो बाबा साहब के विचार हैं उसको अंगीकृत करेंगे? लेकिन समरसता की तो बात करते हैं ना भाजपा, क्या दिक्कत है? हाँ, वोट बैंक, केवल वोट बैंक। क्योंकि भाजपा का जो मेन उद्देश्य है वो बाबा साहब की जो मूर्ति है उस पर तो माला है और विचारों पे ताला, इसको लेके वो चल रही है। केवल बहुजन समाज का वोट बैंक के नज़र रखते हुए इसको 14 अप्रैल को इस तरह भव्यता बनाया जा रहा है। इसकी हम प्रशंसा भी करते हैं। कम से कम जो विश्वविख्यात जो एक छवि थी बाबा साहब से पहले, आज की डेट में विश्वविख्यात महात्मा गांधी जी को जाना जाता था। आज भी उनके विचारों को लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने बाबा साहब के विश्वविख्यात एक सेलिब्रिटी बना दिया है। आज भारत की पहचान बाबा साहब से है और हिंदुस्तान की पहचान श्री राम से है, भाजपा की। तो भाजपा जो दो किनारों को, दो शिकार कर रही है, एक तीर से दो शिकार और दो किनारों को मिलाना चाहती है, वो असंभव है। क्योंकि भाजपा का जो मेन एजेंडा है वो हिंदुत्व है, जय श्री राम है, और बाबा साहब इस चीज़ से दूर थे। तो वही बात है कि बाबा साहब की मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। तो लोग यही तो चाहता है बहुजन समाज की, बाबा साहब को जितनी भव्यता से दिखाया जाए, जितना भव्यता से उनकी पहचान कराई जाए, इसके अलावा उसे और क्या चाहिए? हाँ, बहुजन समाज इस चीज़ से बहुत खुश है, लेकिन उसके पीछे की जो पीड़ा है वो आने वाले समय में उन्हें दिखाई देगी। कैसी पीड़ा, मतलब कुछ समझा पाएंगे? आज की डेट में सबसे ज़्यादा शोषण भाजपा के राज में हो रहा है, अनुसूचित जाति के साथ हो रहा है, पिछड़े वर्ग के साथ हो रहा है, जो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। सारे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, संविधान खत्म किया जा रहा है, संविधान के नाम पे केवल किताब रह गई है। अभी एक बिल आया है जिसमें आपका जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, देह स्वतंत्रता का अधिकार, वो लगभग समाप्त हो रहा है। उसका संक्षेप में एक लाइन बताना चाह रहा हूँ कि जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहें आपको जबरन क्वारंटीन करा जा सकता है, आपके सैंपल लिए जा सकते हैं, आपके RNA DNA के सैंपल लिए जा सकते हैं। जो दैहिक स्वतंत्रता के जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसका पूर्णतः उल्लंघन है। इस तरह से एक एक करके डायरेक्ट संविधान को ख़त्म न करके, आरक्षण को ख़त्म न करके, एक एक करके ऐसे ऐसे कानून पास करे जा रहे हैं और लोग उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। लोगों का ध्यान कहाँ पर है आज? ना तो महंगाई पर है, ना पेट्रोल पे है, ना डीजल पे है, न जो आने वाली जो हमारी एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है भुखमरी की, और बहुत सारे इस तरह के एजेंडे, उनको एक दबा दिया जा रहा है किस चीज़ में कि मंदिर, मस्जिद, अजान, हनुमान चालीसा, इस तरफ लोगों का ध्यान है। जो उनके संवैधानिक अधिकार धीरे धीरे ख़त्म करे जा रहे हैं उस पर उनका ध्यान नहीं है।
उन पर ध्यान जाएगा भी नहीं। जैसे उनका ध्यान जाता है तुरंत ही कुछ कर देते हैं। जैसे भी आपको रिलायंस का IPO 16 लाख करोड़, अभी उसका IPO लॉन्च करने से पहले उसको रोक दिया गया, अब 11 लाख करोड़ कर दिया, जबकि उसकी संपत्ति हो सकता है 50 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ हो, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल कर कर, क्योंकि ये आरोप हमेशा से बीजेपी पे लगते रहे हैं कि वो गांधीवादी विचारधारा के और गांधी के खिलाफ है, तो अब इन्होंने केवल बाबा साहब को इसलिए मतलब अपनाया है कि उन्हें गांधीवाद पे जो है उसको खत्म करना है। नहीं, भाजपा तो एक सिस्टमेटिक काम कर रही है। कांग्रेस से गांधी जी छीन लिए स्वच्छता अभियान के नाम पे, और बहुजन से धीरे धीरे बाबा साहब को छीना जा रहा है। अगर ये अतिशयोक्ति नहीं होगा अगर कहा जाए कि बाबा साहब का भगवाकरण कर रहे हैं ये लोग धीरे धीरे। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप कि बाबा साहब का भगवाकरण, क्योंकि अब जो बहुजन राजनीति है वो भी हाशिए पे चली गई है। बिल्कुल। हाँ, तो आपको लगता है कि जो बाबा साहब ने आर्थिक समानता का जो सपना देखा था वो साकार हो पाएगा? नहीं, इस समय सरकार जो केंद्र सरकार है, जो भाजपा सत्ता दल की जो सरकार है, वो पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति के लिए काम कर रही है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रोज़ आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, केवल बहुजन शोषण की खबरों को दबा के पूंजीपतियों के ही काम करा जा रहा है। जैसे अभी LIC है, उसका IPO आ रहा है, रिलायंस है, रिलायंस का एक कंपनी खरीद रही है, उसमें लोगों को ध्यान नहीं है कि रिलायंस जो उसका टेक ओवर कर रही है जिन जिन कंपनियों को, उनका जो उधार है, जो उनका लोन है, ऋण है, उसको रिलायंस किन सेवा शर्तों पे ले रही है, लोग नहीं सोचेंगे उस बात है। एक एक करके पूंजीपतियों द्वारा बैंकों पे धीरे धीरे उनके पैसों पर डकैती डाली जा रही है, और उनको बड़े पूंजीपतियों को लोग माफ़ किया जा रहा है, और छोटे लोगों का शोषण किया जा रहा है, और उनको एक एक रुपये के लिए 1-1 हज़ार 10-10 50 हज़ार के लिए उनका शोषण किया जा रहा है। उनके घरों की 10,000 में 10 लाख की खेती का नीलाम किया जा रहा है, और पूंजीपतियों को कई लाख करोड़ की माफ़ी करी जा रही है। तो ये आर्थिक समानता का सपना भाजपा कभी पूरा नहीं कर पाई, तो एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर रही है। तो समरसता का मतलब क्या है? समरसता ये तो चाहते हैं, ये तो कहते हैं कि हम समरसता लाएंगे। समरसता इनका एक छलावा है, जो लोगों को बहका के, एक है ना मंदारी होता है, और डुगडुग बजाता है और लोगों को भ्रम पैदा करके सबको अपने पीछे ले लेता है। तो इस समय जो चल रहा है वो भ्रम है, कहते हैं ना सम्मोहित, एक समरसता का डमरू बजा के लोगों को सम्मोहित कर लिया है कि वोट बैंक के नाम पे समरसता और बहुजन राजनीति, बाबा साहब विश्वविख्यात जो सेलिब्रिटी चेहरे हैं उनको यूज़ करके वोट बैंक बना के साम दम दंड भेद, केवल राजनीति, सत्ता दल, सत्ता हासिल करना है, चाहे उच्च सदन की हो चाहे निचले सदन की हो। लोकसभा, लगभग राज्यसभा में भी 100 से ऊपर पहुँच चुके हैं, और विधानसभा में हैं, और विधान परिषद में भी लगभग इन्हीं का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये बीजेपी कहती है कि बाबा साहब को जो सम्मान अब तक नहीं मिला था वो हमने दिया है, और यही कारण है कि जो मतलब दलित वोट है वो उनकी तरफ अग्रसर हो रहा है। दलित वोट अग्रसर नहीं हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वोट बैंक है, सत्ता जो वर्तमान वोटर जो वोट करता है वो वर्तमान परिस्थितियों को देख के करता है। अब इन्होंने जो लोगों को मुफ्त राशन कितने दिन देंगे? मुफ्त राशन अगर आप देखें, अमेरिका का देखें जब 2008 में रिसेशन आया था, अब श्रीलंका का देखें मुफ्त राशन, जो धीरे धीरे श्रीलंका की स्थिति, ये उस स्थिति पे स्टार्टिंग कर चुके हैं। तो ये केवल वोट बैंक यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।